चंदनेन जिनेश देवासुरपूजितस्य विलेपनं चार्करोमि भक्त्याम् इति चंदनं लेपनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सुमन सुप्रदाय सर्वशांतिकरल्लादकराय दिव्य महामनोहर पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा। दद्दो जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदः मारापितं तविभो रवतारयामि इति मंगलार्त्योत्तरं करोमि स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशीष्कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री पार्श्वनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय मम चिंतित फलप्राय अतुल वीर पराक्रम मम शाकिनी आदि भयसुम कुरकुरो आत्मविद्याम रक्ष रक्ष परविद्याम चिंचिंदा वृंदा हुम पट स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम राशियासम गुणनंदिनाय से जंकुले जस सर्वकार सिद्धिं कुरकुरो ह्रीं नमः स्वाहा। जय उदक चंदन कंदुल पुष्पकै चरुसदीप सधूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रेवांकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं मुझे। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय दिव्य भव्य महामनोहर महाअर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय थमलवरीं छां छीं छुं छ कलिकुंडदंड स्वामिना अतुल वीर पराक्रमाय मम शाक्नेयादि भविष्यं कुरुकुरो आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंचिंद विविंद ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय सकल कार्य सिद्ध्यर्थाय दिव्य भव्य महामनोहर महाफलार्चनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। भले चिंतामणि बाबा की जय, सकल सुख करता की जय, सकल दुख हरता की जय। आइए शुरू करते हैं नवग्रह तीर्थ का अभिषेक प्रभु को वंदन करते हुए। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भासत्पादनकेन्दवप्रवचना बोधिन्दवस्थायिना ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुहुतास्
ते पाठका साधवा स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यग्दर्शनबोधवृत्तममलम् रत्नत्रयं पावनम् मुक्तिश्रीनगराधिनाथजिनपत् युक्तोपवर्गप्रदा धर्मसुक्तिसुधा च चैत्यमखिलम् चैत्यालयं श्रालयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निवृत्तिमही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेदशैलेर्हता शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरगृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्याद्रिषु इक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। योगर्भावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यत्केवलज्ञानभाक् यत्कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितस्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदम् सौभाग्यसम्पत्प्रदम् कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस् तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थकामा
कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् किरीटकोटि संलग्न रत्न किरणच्छविधूसराङ्घ्रिं प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टैर्भक्त्या जलैर्जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुर क्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि जलाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। मुक्त्यङ्गना नर्म विकीर्यमाणै पिष्टार्थ कर्पूर राजोविलासै माधुर्य धुर्यैर्वर्षर्करोधैर्भक्त्या जिनस्य स्नपनं करोमि भक्त्या जिनस्य स्नपनं करोमि ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते शर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि
उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि शर्कराभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति। भक्त्याललाट तट देश निवेशितोधै हस्तैस्तुतासुरवरासुरमर्थनाथै तत्काल पीलित महेक्षुरसस्य धारा सद्यः पुनातु जिनबिम्बगतैव युष्मान्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि इक्षुरसाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। उत्कृष्टवर्ण नवहेमरसाभिराम देह प्रभावलय संगमलुप्तदीप्तिं धाराङ्कृतस्य शुभगन्धगुणानुमेयां वन्दैर्हतां सुरभि संस्नपनोपयुक्ताम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि घृताभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सम्पूर्ण शारद शशाङ्क मरीचिजाल स्यन्दैरिवात्मा यशसामिव सुप्रवाहै क्षीरैर्जिना शुचितरैरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्तु मम चित्तसमीहितानि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं
उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि दुग्धाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। फेन राशि पाण्डुत्व कान्तिमवधीर्यतामतीव दद्नाङ्गता जिनपते प्रतिमां सुधारा सम्पद्दतां सपदि वाञ्छितसिद्धयेन। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते दध्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि दध्नाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। संस्नापितस्य घृतदुग्धदधीक्षुवाहै सर्वाभिरौषधिभिरर्हत उज्ज्वलाभिः उद्वर्तितस्य विदधाम्यभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसोत्कटवारिपूरे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वौषध्यभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि सर्व औषधि अभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इष्टैर्मनोरथ शतैरिव भव्य पुंसां पूर्णैः सुवर्ण कलिशैर्निखिलैर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतुं मा प्लावये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोणकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि चतुष्कोण कलशाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चन्दनेन जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं बं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते चन्दनानुलेपनं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि चन्दनानुलेपनम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। वासन्तिका जाति सुरेन्द्र वृन्दैर्वधूक वृन्दैरपि चम्पकाद्यैः पुष्पैरनिकेरलिभिर्हुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रिं योगं यजेऽहं श्रीमज्जिनेन्द्राग्रिं योगं यजेऽहम्। ॐ ह्रीं सुमन सुखप्रदाय वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि नवग्रह शान्त्यर्थाय दिव्य भव्य मनोहर पुष्प वृष्टिं करोमि स्वाहा। आरती उतारूं रे 24 जिनवर की। मैं तो आरती उतारूं रे 24 प्रभुवर की। जय जय 24 प्रभु जय जय हो। जय जय 24 प्रभु जय जय हो। मैं तो आरती उतारूं रे 24 प्रभुवर की। मैं तो आरती उतारूं रे 24 जिनवर की। दधि जल अक्षत और पुष्प चढ़ाऊं जिनवर को
प्रतिदिन आदर से दीपक दिखाऊं जिनवर को। दधि जल अक्षत और पुष्प चढ़ाऊं जिनवर को। प्रतिदिन आदर से दीपक दिखाऊं जिनवर को। तीन लोक के स्वामी प्रभु अंतर्यामी, तीन लोक के स्वामी प्रभु अंतर्यामी, सुखदाई कामना के पूरक, कृपा निश दिन में पाऊं जिनवर की। तो मैं तो आरती उतारूं रे 24 प्रभुवर की। मैं तो आरती उतारूं रे 24 प्रभुवर की। जय जय 24 प्रभु, जय जय हो। जय जय 24 प्रभु, जय जय हो। ओम ह्रीं श्री इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। द्रव्यैरनल्प घनसार चतुस्समादय रामोदवासित समस्त दिगंतरालय। मिश्रीकृतेन पयसा जिनपुङ्गवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते सुगन्धित जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरुर क्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि सुगंधित जलाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। गुरुगुणधर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे। गुरुगुणधर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे। झुक गए बड़े बड़े साहूकार तेरी मोर पींछ के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। राजा को रंक बना दे निर्धन को सेठ बना दे। राजा को रंक बना दे निर्धन को सेठ बना दे। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पींछ के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। चाहे कोई आंख दिखाए चाहे कोई शान दिखाए। चाहे कोई आंख दिखाए चाहे कोई शान दिखाए। टूटा अहंकार हर बार तेरी मोर पीछ के आगे। बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। हम आठों
द्रव्य से जाए हर चरणों अर्घ्य चढ़ाए। हम आठों द्रव्य से जाए हर चरणों अर्घ्य चढ़ाए। अनर्घ्य पद की अभिलाषा ले झूम झूम के गाए। गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। हरि महिमा सचिन गाए चरणों में शीश झुकाए। हरि महिमा सचिन गाए चरणों में शीश झुकाए। झुक गए सारा भक्त परिवार तेरी मोर पीछ के आगे। गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। गुरु गुण धर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे। गुरु गुण धर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे। झुक गए बड़े बड़े साहूकार तेरी मोर पीछ के आगे। झुक गए बड़े बड़े साहूकार तेरी मोर पीछ के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। आचार्य श्री गुणधर नंदी चरणेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। announcement पर यार आइए अभी शांति धारा कर लेते हैं। उसके बाद जो है कुछ नई बातें, कुछ तो पुस्तक के शांति धारा, कुछ नई सूचनाएं सुनते हैं। नई डेवलपमेंट शांति धारा के बाद शांति धारा करके प्रभु को वंदन कर लेते हैं। आध्यानामादे जम्बूद्वीपे क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे कर्नाटक प्रांते नवग्रह तीर्थ क्षेत्रे सकल रोग शोक में निवारणार्थाय सकल पापक्षयार्थाय पुण्यवृद्ध्यर्थाय दिव्यहं महाशांति धारा करोमि स्वाम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं हं जं जं धरानुर्ते भगवते श्रीमते ओम आं क्रों ह्रीं श्री गुणधरन्दी नामधेयस्य पापं खण्डखण्डानादद पच पच कुट कुटारं जं चिं चां चिं चुं रामरोदर्थ भगवते श्रीमते टटं श्री गुणधरन्दी नामधेयस्य श्रीरस्तु तथास्तु हृद्यरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कान्तिरस्तु तथास्तु कल्याणम् तवरवि नमः कालागुरालय चंदनादि अनेक सुगंध सोततायं मनवार्धकं शांति करोतु कांति करोतु कल्याण क्रातु मनोरारोग्यमातनोतु संपदं संपादयतु विपदयतु एष विकासयतु मना प्रदातु सेहं शिक्लातु शुद्धिं सिद्ध्यतु बुद्धिं विवर्तय सेहं उष्णातु प्रत्यं उष्णातु अनर्थ मनोर्थ परिपूर्ण परमरं जं चिं च सियस्वाम। ओम नमो रते भगवते घातिकुलनाशनाय अष्टमहाप्रत्यतन्दर्शनताय अष्टादशरोहित्रहिताय पंचकुलनताय नवकुलनताय धर्मकराय मेरुग्रह मंगलधर रंजाम क्षीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं शीतोदप्रदान शीतलो भगवान शीतापान्तु सिंहस्त्वहं गन्धोदप्रदान गन्धापान्तु सिंहस्त्वहं अक्षतोपदानन्तोकाक्षेपान्तु सुतम् पुष्पाणि पान्तु सिंहस्त्वहं नैवेद्य प्रदान नैम्यनाथ भगवान सिंहस्त्वं दीप प्रदान चंद धूप प्रदान धर्मनाथ भगवान गुगलाति दोषं सिंहस्त्वा प्रपाशनाथ भगवान क्रमणात्वं अरहंत पान्त्वा सद्धर्म सिंहस्त्वं सिद्धाप्रियन्त्वं शीतलस पादे शीतलस वन्दमस्त्वं उपादे पान्त्वा सोमनस्य सात्वा सर्वसाधु पान्त्वा नदान विज्ञानमस्त्वं। ओम ह्रीं शिव स्वामिन श्रीपाद प्रसादाष्टकर्मिनास्त्वं अजित स्वामिन जय शक्तिर्भवत्वं संभव स्वामिन श्रीपाद प्रसाद अनेक गुणचास्त्वं अभिनंदन स्वामिन श्रीपाद प्रसादात्
अभिमतं प्रचन्त्वा स्वमति स्वामिनः श्रीपादवरा वित्तपत्वं पद्मप्रस्वामिनः देहं प्रचन्त्वा स्वपार्श्वामिनः कर्म चास्त्वं चन्द्रप्रस्वामिनः श्रीपादव चन्द्रपुष्पदन्त स्वामिनः पुष्पं सात्विस्वां शीतलस्वामिनः श्रीपादव सबकुणत्वं श्रेयाञ्जनस्वा श्रेय करोतो वासुपुरस्वामिनः पुत्रवासु करोत्वं विमलस्वामिनः श्रीपादव सद्धर्मङ्गलस्त्वं अनन्तनाथ स्वामिनः श्रीपादव धनदान्य भद्रमस्त्वं धर्मनाथ स्वामिनः श्रीपादव समृत्वं श्रीमदानंद सर्वज्ञ परमेश्वर शांति करोत्वा कुंतुना स्वामिनः श्रीपाद वर करोत्वा अर्हत जन स्वामिनः श्रीपाद परम कल्याण स्वम मल्लिना स्वामिनः चिंतन करोत्वा मनुष्यना स्वामिनः श्रीपाद प्रसादात सम्यक दर्शन चास्त्वम नमिना स्वामिनः सम्यक ज्ञान चास्त्वम अरिष्णेमि स्वामिनः श्रीपाद अक्षयं चातत्वम श्रीमद पार्श्वभट्टारक स्वामिनः श्रीपाद सम्यक ज्ञान विज्ञ चास्त्वम वर्धमान स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शनाष्टकं चास्तु श्रीमदारथ सर्वज्ञ परमेटी पवित्र शांति भट्टा स्वामिनः श्री प्रभुदोस्तुता वृषभादि महत्य तीर्थंकरा सर्वज्ञ त्रितलकताय दोन जाति तमताय देवा दिवानेक गुणवर्तताय पंच महाप्रादाष्टंजतनाचाय सरस्वत्या प्रेन्तां प्रेन्तां मति श्रुत ज्ञान शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां श्रीमद नरपसति सहस्र सर्ववादिया जाति मर्म भविष्य कथाने गुणताय यतेन गुणमंदक्रम मंदाकने चरकम रसकुशल सरस्वत्या प्रेन्तां प्रेन्तां मतिस्म ज्ञानश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां कोष्ठपति बीजपदस्पदाश्रमेश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां जलचान चंद्रचान भूमिचन आकाशचन श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां मनोबल कायबलश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां उग्रतप महातपश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां मति स्वतः वधीमन प्रेम केवल ज्ञान श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां यमरुण कुबेरस श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां अनंत वाशुकत कविजय मोहर्ग श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां इंद्राग्नेय त्वैकुवेशन दलन दस्तिपाल श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां सुरासुरेन्द्र चमन चाण विद्याधर किन्नर किम पुरुषराक्ष भूत पिसा श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां बुध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां विंशति भवनंद देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां नाभिजस्वा प्रेन्तां प्रेन्तां जलमातृका श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां चतुर्यक्षेश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां चतुर्जन शासन देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां यारदा बल्ली वरिक यारदार कुलकृत श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां पंचतिथि देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां नवग्रह देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां इधर कोड श्रीमद स्व प्रेन्तां प्रेन्तां गुणनन्दिनां देश संपदरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाम प्रेम जेम चिम स्वस्ति स्वस्ति अनुर्त भगवते सर्वज्ञ संवत जाताय जाताय लक्ष्य प्रश्वाद आदित्यराव कितु ग्रामादि नगरमध्ये सर्वे देवताश्वा सर्वे गुरुभक्त दक्षिण कष्टाकुर वेदांत मित्यानुत्वात्मत्व कंदकुलतो संबंधिमंद्रकश्याम श्रीगुणनाश धनदान दितिबल कीर्ति सामद प्रामो शांतिर्भवतु ततिर्भवतु तास्तु पुज्यतु तास्तु आरोग्यमस्तु तत् कर्म से तत् पुष्ट संदत्तम वर्तदत्तां पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलकरारंजं चिंचोन्वर्ते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ प्रभावं दर्शन सिद्धापदान दर्शनानंतरायां अनंत सुखायतलोक सत्य ज्ञान धरण पुराणशारिका श्रावका गुणधनंदीनां देश्यां प्रत्यं जनातकां च बलिकां च क्रोधं च पापं सर्वशत्रुं सर्वविघ्नं सर्वचामं तपरंत सर्वसुलोरन जयशुमारिं चिन्मिन्दं सर्व सच्चदन वर्ष पत्र पुष्प फल राष्ट्र देश मान चविक विधि मोहनीय सर करण दुर्गम चोम सुदर्शन मारा चक्र पितु शांति कुरकुरम जनान कुरकुर गण कुकुलन कुरकुर सर्वग्रामन कुरकुर सर्वलोक सत्यम कुरकुर दुःखमनन दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम वशमन हम पट स्वाहा
ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथाय शांति सर्वतां जव राम ह्रीं रूम राशि अवसगुणधनदीनां दियश सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं नित्यं सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम नमो वयोदो वर्धमानस ऋषं चक्रं जयतं गृतमच्छाय संपायसं जय वेदार्थमिनारण्यनारायण मोहिन वाम मयन नारायण मोहिन सवजु सत्तानम अपराजितो भूतु भूतु सौदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सदीप सदोपपलार्से धवल मंगल गानर मांकुले जिन ग्रहे जिननाथ महामुजे ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय दिव्या महा अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। भले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भले सर्व सकल कार्य दाता की जय। आइए आप सबके सामने कुछ बातें रखता हूं। कुछ समय में बदलाव है, समय में यह बदलाव है। आज का शोक सभा कल में रखा है। शोक सभा यह हमारी भारतीय संस्कृति की एक पद्धति है, प्रणालिका है। अगर गांव में एक साधारण व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो पूरा गांव जो है उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है, वो आगे आगे उसकी शव यात्रा में हम जाते हैं, क्योंकि शव जो है उसकी आत्मा शिवालय में यानी कल्याण स्वरूप प्राप्त हो, शिवालय में पहुंचे, सिद्धालय में पहुंचे, ये उन सभी की भावना रहती है। जो हमारे अघात और क्रूरतम जो हत्याएं हुई, कल बताया था हत्या में बहुत सारे षड्यंत्र हैं। अभी जो है कल विधानसभा पूरा ठप रहा और बीजेपी के जितने भी सदस्य हैं कांग्रेस के विरोध करते हुए पूरा बहिष्कार करके विधानसभा से बाहर निकले। और आज कल जो है विरोध पक्ष के नेता का फोन आया था और वे भी मिलने आए थे। हमारे नलिन कटील जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं कर्नाटक स्टेट के, वो भी मिलने आए थे वहां। और आज राज्यपाल के साथ मांग कर रहे हैं इसको जो है विशेष स्पेशल गठन करके इसकी, क्योंकि इसके दो आदमी इतनी बड़ी मृत्यु नहीं दे सकते, उनकी डाउट है। क्योंकि पहले इसमें संदेहात्मक क्या हुआ, इसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य है ऐसा लग रहा है। क्योंकि पहले मेरे को जब एसपी ने फोन, पहले तो उनका इसको मट्टी में डाल दिया था, दबाने का कोशिश किया था। 4 दिन तक तो इसको शव को तो बाहर नहीं निकाला, नहीं कुछ भी नहीं उसको, हाँ जैसे कोई हो जाता, हाँ हो गया, और उसके बाद फाइनेंस का मैटर है खत्म करो करके इसको फाइल को गठरी बांध के फेंकने की प्रयत्न किया। जब मुझे पता चला, जब मैंने विरोध का शंखनाद फूका और पूरा गवर्नमेंट हिला, गवर्नमेंट हिलने के बाद पूरा केवल 4 घंटे में शव पता चल गया। और उसमें भी क्या किया गया, केवल एक आदमी का नाम लिया गया, दूसरे का तो लिया ही नहीं। बाद में जब जोर लगा तो मुस्लिम आदमी का हाथ लगा। तो कुछ हो सकता है, मुझे कोई गवर्नमेंट पर अविश्वास नहीं है, गवर्नमेंट मेरे पास खड़ी है, परंतु अन्य लोगों को लग रहा है कुछ अन्य समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं। जितने आंदोलन छिड़ेंगे तो उतना ही जो है नहीं तो 2-3 दिन में उनका तो अभी अगर मैं शंखनाद नहीं फूटता, अभी और एक 10 दिन में वो मर्डर करने वाला बाहर निकल जाता और आराम से और 4-7 को उड़ा देता। हाँ, तो शंख फूकने से ही जो है वो केस उठा। तो आप सभी से आत्मीय निवेदन है, आप अपने स्तर पर जितना जैसे विरोध कर सके भारत देश पर करिए, ये आप पर निर्भर है। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक महिला ने मुझे सीमा संतोष पाठ ने एक वीडियो भेजा, कितनी मार्मिक और मेरे नवग्रह से जुड़ी महिला, नाम नहीं जानता हूँ, पर बहुत सुंदर अपनी भावना को अभिव्यक्ति किया, बहुत बधाई देता हूँ। इतना ही नहीं, अनेकों आचार्यों ने, आचार्य पुष्पदंत ने, आचार्य देवनंदी महाराज ने और बहुत ही जो है एक वीर भाषा में और एक समाज में एक जागृति लाने के लिए एक बहुत ही मतलब दिल को छूने वाले, जैसे मैंने आह्वान किया था उससे भी अच्छी भाषा में आचार्य श्री विमर्श सागर ने, बहुत मुझे अच्छा लगा, उन्होंने
कौन से वो कहीं चातुर्मास कर रहे हैं, मुझे उतना बहुत बिजी होने के कारण ज्यादा ये नहीं बताया, थोड़ा सा मैं उसको सुना, किसी ने मेरे शिष्य ने सुनाया तो बहुत सुंदर बोला, बहुत ही वे मुझे बहुत बहुत उनको धन्यवाद साधुवाद देता हूँ, प्रतिनमस्तु करता हूँ। ऐसे साधु हमारे बीच में रहे। और एक उसी प्रकार आचार्य चैत्य सागर ने, आचार्य कुंतु सागर जी महाराज ने, आचार्य गुप्तिन देव महाराज ने, ऐसे अनेकों आचार्यों ने इस घटना को ये किया। मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने, सुधा सागर जी महाराज ने, और अनेकों ने अपने अपने हिसाब से देश को जगाया, सचेता और देश को दिशा दिया है। आइए आप सभी भी जो है अपने अपने तरीके से, आपको अगर पास अगर आपके गांव में केवल 4 ही घर है तो कोई बात नहीं, 4 ही घर अपनी भावना तो व्यक्त कर सकते हैं। अपनी व्हाट्सएप है, वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा करके करते ना, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे मेरे को, बहुत से मेरे मीडिया से मैं वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि अनेक ट्विटर ट्विटर बहुत सारे आप लोगों की बहुत सारी साधना है, आलतू फालतू भेजते हो, ऐसी भेजो दुनिया में जो एक जैन जागृति उठे, क्योंकि हम सब खो चुके हैं, हम सब खो चुके। शिखर जी चला जा चुका है, गिरनार जा चुका है, तिरुपति जा चुका है, अब संत है, ये भी अब ऐसे ही अगर तुम सुस्त हो रहोगे, संत भी चलते जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, वापिस ये देश देश नहीं रहेगा, और एक दिन अंधकार देश चला जाएगा, पाकिस्तान बनने में बहुत देर नहीं होगी, और हम पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं होगा, केवल धर्मांतरण ही होगा। करोड़ों लोग जैन थे, करोड़ों लोग जैन थे, ये बात ध्यान रखना। ये अत्याचार हमारे साथ वर्षों ने, करोड़ों वर्षों से होता आया। तमिलनाडु के अंदर हजारों हजारों साधु को घाने में पेल ले गए, परंतु हमारे सभा अहिंसावादी, अरे अहिंसा की तरीके से तो विरोध करो मेरे बंदे। अगर आपके कोई समाज नहीं सुन रहा है, आप अकेले जाकर के कलेक्टर पर बैठो, 10,000 की बातें भी उतनी जोर से सुनी जाती, एक आदमी की भावना को उतनी। देखो मेरे को वीडियो मैं सुना, मैं खुद प्रभावित हुआ, एक महिला की वीडियो से प्रभावित हुआ, कितने सुंदर है, लिंक का क्लास लिंक जो कभी जूम में लिंक डाल रहे हैं उसको आप भी सुनिए, कितनी अच्छी तरह महिला ने कैसे देना, कितनी अच्छी तरह भावना व्यक्त किया, बहुत सुंदर। एक बात दूसरी, सभी इन संतों से चातुर्मास कर रहे हैं, आप प्रवचन तो ऐसे ही करते हैं, वो प्रवचन अगर तहसीलदार की सामने कराया जाए, डीसी के सामने एक दिन प्रवचन रखो, रोड पर आओ, रोड पर प्रवचन रखो, इसी पर बोलो, संतों की महिमा गाओ, तो अन्य समाज सुनेंगे और जागृति आएगी। प्रवचन तो सभी कर रहे हैं, सभी चतुर्मास के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, एक एक दिन कार्यक्रम जो है आप धर्म प्रभावने के लिए डीसी की कचहरी के सामने, तहसील की कचहरी के सामने प्रवचन रखिए, और संतों की महिमा गा करके इसका विरोध कराइए। निश्चित रूपे न आप लोग और संतों की रक्षा कर पाएंगे। कई लोग बोलेंगे इसमें नवग्रह, और एक बात, दूसरी बात, श्रद्धांजलि सभा में आप अनेक सबके में, हमारे सभी संतों के संपर्क मेरे पास नहीं है, नंबर नहीं है किसी के, उनके संघ संचालकों का आदि का, तो आप जो भी श्रद्धांजलि सभा में संतों को जोड़ना चाहते हैं तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, उस नंबर पर संपर्क करिए, वहाँ ब्रह्मचर्य आशा दीदी रहेगी, और उनको अपना नाम जो है नोंद कराइए, कौन से संत और कितने बजे आएंगे और क्या नाम से आएंगे। हजारों लोग जो है आप सभी का कर्तव्य ये है, आप मेरे अगर सच में जैन संतों की प्रति आस्था रखते हैं, भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हैं, अगर उस आत्मा को शांति लाना चाहते हैं, और हमारी देश में हम असहायता होने के कारण उनकी हत्या को रोक नहीं सके, निधान हम नमोकार मंत्र नहीं सुना सके, हम समाधि मरण हमारे सामने नहीं करा सके,
तो निधान नमोकार मंत्र तो सुना करके उन आत्मा को शांति तो दे सकते हैं। तो एक कोई नमोकार मंत्र देने के लिए जो भी आना चाहते झूम पर, ये झूम सबके पास वो कौन सा गोबल सभा नाम नहीं आता, नमोकार तीर्थ एक सबके, और ये नवग्रह झूम आईडी और धर्म तीर्थ की आईडी पर आप 3 आईडी है, तीनों आईडी पर जुड़ जाइए, क्योंकि हो सकता है अभी देखो अभी भी 600-700 लोग का ये झूम पर है। तो कल ये आईडी लॉक हो जाएगा, जल्दी से आ जाना है। 2 बजे जो आएगा इस आईडी पर दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। और आपको कल पूरा घर बैठिए, और परंतु में सभी श्रद्धांजलि सभा में जूम पर जुड़ना है। प्रत्येक आदमी जो है उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होना है, और एक नहीं अनेक लोगों को, हर एक आदमी जो है 20-20 आदमी को लेकर के इस नवग्रह लिंक पर और धर्म तीर्थ नमोकार तीर्थ पर जुड़ने के लिए आह्वान करता हूँ। और जो भी संत आत्मा आपके चतुर्मास कर रहे हैं उस विज्ञान और पारस टीवी में लाइव रहेगा। अभी जिनवानी पर बात करने के लिए बोलता हूँ, और उनका टाइम कल है कि नहीं, तो उस पर भी करेंगे। तो आइए, और आदिनाथ चैनल से भी बात करता हूँ, जो से हो सके संपर्क करने के लिए वहाँ की कमेटी से बात करता हूँ। आइए, आप सभी जो है संतों का एक नंबर दे रहा हूँ, ब्रह्मचर्य वैशाली दीदी, नंबर नोट कर लीजिए। वहाँ संतों जो संत जुड़ना चाहते हैं, कल उन आत्माओं को नमोकार मंत्र और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, इनमें संपर्क करके नाम दीजिए। और 7796218108 नंबर संदीप को टाइप करके यहाँ ग्रुप में भी डाल दीजिए। और जो भी पारस चैनल पर सुन रहे हैं, हाँ 7796218108 इस नंबर पर फोन करिए तुरंत। कौन विज्ञांजलि देना चाहता है? साधु, ये मात्र साधु के लिए नंबर दे रहा हूँ। ये साधु महात्मा कोई भी संप्रदाय के हो, सभी संप्रदाय के लिए आह्वान है। सभी संप्रदाय के महात्मा साधु वृंद भगवंत वृंद आमंत्रित हैं, और आचार्य भगवंत आमंत्रित हैं। आप सभी आकर के उस पुण्य आत्मा को अंतिम विदाई देंगे हैं नमोकार मंत्र के साथ, और परमात्मा अपनी शुभ भावनाओं के साथ उनके जीवन में शांति के हेतु जरूर जो है आप जितने भी समाज के बांधो मेरी बात को सुन रहे हैं, कल ठीक 1:40 पर जुड़ जाना है। 1 मिनट पर 40 मिनट के अंदर जुड़ जाना है, और सारे को जुड़ना है, औरों को भी जोड़ना। अगर आपके आजू बाजू घरों में जितने भी लोगों को बोलना, ऐसे टाइम पर आप सारे काम में बंद कर लेना 2-3 घंटा। कल का पूरा आप काम कुमार के नाम पर सभी जो है ये करेंगे, कुछ नए प्रस्ताव लाएंगे, कुछ नए आयाम आपको दूंगा। सारे संत महात्मा लोग को नए नए मार्गदर्शन देंगे, उस पर आप सारी समाज उस पर चलेंगे, तो आपका भी कल्याण, समाज का कल्याण, साधु का भी जो है सुखद जीवन होगा, ये भावना भाते हैं। कल जो मैं राजस्थान के बारे में बोला था, एक श्वेतांबर साधु को बार बार मांस अंडा खिलाने की प्रयत्न हुआ था। अब बताइए कहाँ समाज है हमारी, ऐसी हरकतें। वो थोड़ा साधु जो है अभी पुलिस सिक्योरिटी देती है, लिखाई देने पर कई साधु कई प्रकार के होते हैं। कई साधु अनियत तिवारी होते हैं, बिना बोले ही व्यवहार कर देते हैं। उनके लिए क्या होगा? प्रश्न ये है। कई साधु अपने लिए कुछ लाए, कई श्वेतांबर साधु ऐसे भी है जो अपने में आए दिन चतुर्विध संघ आते हैं, चारों प्रकार के संप्रदाय के साथ। तो अगर उन ये क्या है पूछते, ये क्या है? पानी। पानी किसके लिए बनाया? वो आपके लिए बनाया, तो घर में भी पानी छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे भी साधु है। ये सेवक किसके लिए? आपके लिए है, ऐसा बोलते ही वो सेवक को भी त्याग करने वाले हमारे संप्रदाय में है। हाँ, लोड कर दीजिए, वो महिला का भाषण आप सुन लीजिए, लिंक डाला है। हाथ बैठा है लिंक कूड़ा तमा
आइए उसके बाद सुन लेते, मेरी बात के बाद वो महिला का लगा लेते, सुन लेते हैं। आप भी अपने वीडियो बना के भेज सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई साधु महात्मा ऐसे भी हैं बिना बोले चुपचाप से चले जाते हैं, और अचानक कहीं ऐसे फंस जाए जहां कोई नहीं है, तब क्या करेंगे? तो कौन पुलिस को लिख के देगा? तो ये, और वो नौकर कई बार ऐसे हो जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में आ जाते हैं, भाषा ही नहीं जानते, तमिलनाडु में भाषा ही नहीं जानते, क्या लिखना कैसे लिखना। तो मेरी कहना है, साधु महात्मा दिखे, पुलिस कर्तव्य है, जैसे मिनिस्टर देखते हैं उसको भेजते हैं सुरक्षित, वैसे ही साधु महात्मा, बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे हजारों नहीं है कि डेली घूमते नहीं है। साधु महात्मा जैसे पिंची कमंडल दिखे, मेरा जो आंदोलन है उस पर आंदोलन है कि पिंची कमंडल दिखे तो पुलिस दौड़ के जा कि आपको कहाँ पहुंचाना है, ऐसी, क्योंकि हर जगह पुलिस दिखते हैं, और पुलिस साधु की कहीं भी साधु दिगंबर साधु दिखे या स्थानक मूर्ति पूछे, अब कहाँ जाना चाहते हैं, कोई समस्या भावना है, हाँ वो कोई लिख के देगा, वहां हम ये करेंगे। वो कोई आदमी अच्छा मुस्लिम में इलाका इलाके का संघ की लेके चलते ही, और दब जाता, अगर मैं नहीं उठाता ये भी तो दब जाता, परंतु आंदोलन उठाया तो ये बाहर आया, आपको दिमाग में आया। ऐसे आए दिन श्वेतांबर साधु के तो आए दिन घटनाएं हम सुन 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 के दिमाग पक गया है। तो बंधुओं, हमको एक नई दिशा, गवर्नमेंट हमारी भारत की जो गवर्नमेंट है वो ऋषियों के प्रति, मुनि के प्रति समर्पित है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही जो है साधु के प्रति समर्पित है, उन तक बातें पहुंचाना, वो तो अनेकों कामों में व्यस्त रहते हैं। आप जो है अपनी संदेशा पहुंचाना, इतना तो आप समाज कर सकते हैं, वह रैली के माध्यम से तहसीलदार और या डीसी के घर में जा करके आत्माओं, महान आत्मा हूं, मैं यही कहूंगा, आप सभी जो है इस पर जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। कल 2 बजे मिलते हैं। आइए एक महिला का एक दर्द भरी कहानी अपनी मुंह जवानी सुनते हैं। हाँ चिवड़प्पा, और साम वंदना, वंदामी वंदामी वंदामी। आज जैन समाज पर इतना उपसर्ग और संकट आया है, और हमारे नेशनल चैनल जिसको हम 24 घंटे समाचार देखते हैं, उन पर आचार्य कामनंदी जी गुरुदेव के निर्मम हत्या का आज एक शब्द, 1% एक शब्द भी किसी न्यूज़ चैनल में नहीं आया है। तो क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? हम नवग्रह तीर्थ को फॉलो करते हैं और देखते हैं उसके चैनल को। जूम के ऊपर गुंदर नंदी जी महाराज जी ने हमको ये बताया है कि आज काम कुमार नंदी जी गुरुदेव के साथ में इतनी उनकी निर्मम हत्या कर दी है, और हमारे को 2 दिन तक मालूम भी नहीं मिल जाते हैं। तभी क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि लास्ट तक उनकी सेवा हम करें, उनकी ये वेदनाएं नहीं हो? क्या गुंदर नंदी जी गुरुदेव के अश्रु, कितने अश्रु बहे हैं, कितनी उनको तकलीफ है, क्या आप समझ सकते हो उसको? एक गुरु के कितने टुकड़े किए दुष्ट ने, और करंट लगा कि उनको मारा है। क्या आप उनकी संवेदना को समझ सकते हो? क्या ये जिन धर्म को आपने किस मोड़ पे लाके खड़ा है?
जैनेतर लोगों को कमाई देने के लिए ही है क्या? जैन समाज ने अपने बच्चों के लिए भविष्य का कुछ सोचा है? कभी नहीं सोचा है। उनको तो बड़ी बड़ी बोलियां लेनी है, उनको बड़े बड़े चतुर्मास कराने हैं। चतुर्मास में एक कलश की बहुत जरूरत रहती है, परंतु 50 कलश जा रहे हैं, करोड़ों रुपए में बोलियां लग रही है। वहाँ पे जब हम चतुर्मास के कलश स्थापना में जाते हैं तो वहाँ पे 4-4 घंटे कलश की बोलियों में लटक के बैठे रहते हैं, उनको सुनते रहते हैं। उनके नेता न फेता न ये न वो आते हैं उनको सुनने के लिए। और हमारा जो खास मेन काम रहता है, आज इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी कलश स्थापना हुई, किसी भी मुनिराज ने काम कुमार नंदी जी गुरुदेव के साथ में इतना दुर्दांत हत्या हो गया उनका, पर किसी गुरुदेव किसी मुनिराज के मुंह से उनकी निंदा करते हुए हमने नहीं सुना है। तो ये क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं इस धरती पे कि हमारी भारत की भूमि पर हम लोग इतनी घटिया हरकतें होते हुए देखें और हीन हो जाएं? नहीं, ये बहुत बहुत कुकृत्य हुआ है हमारे साथ में। आज जैन समाज अगर चुप रहा तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। और अभी से वो चीज़ें चालू हो गई है। जैन धर्म की लड़कियों को कटमुल्ले लेके जा रहे हैं और जैनियों के मुंह में दही जमा हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने संथारे का विरोध किया था, संथारे का विरोध करने वालों का हमने जो विरोध किया और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, वैसा का वैसा इस कुकृत्य करने वाले दानवों के लिए हमें विरोध करना पड़ेगा। हमें संसद भवन जाना पड़े तो जाना पड़ेगा। ऐसे दानवों का उनको सजा नहीं होनी चाहिए, उनका वध होना चाहिए, उनका वध होना चाहिए। तभी ये चीज़ें रुकेंगी, और नहीं तो जैन समाज भोगेगा, ये पाप भोगेगा। अगर मौन रहा तो वो चाहे किसी भी पंथ का हो, 20 पंथ का हो, 13 पंथ का हो, तारणपंथी हो, स्थानकवासी हो, देरावासी हो, कोई भी हो, सबकी जवाबदारी है। सब महावीर भगवान के अनुयायी है और उनकी धर्म प्रभावना में हम जी रहे हैं। हम साधु संतों के कारण हम पहचाने जाते हैं कि हम जैन हैं, हम श्वेतांबर जैन हैं, हम दिगंबर जैन हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती है? हमारी जिम्मेदारी 101% बढ़ती है। और जैन समाज को अभी इस बारे में इस समय अगर चुप रहा, मुंह में दही जमा के रहा, तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये बात आप ध्यान से सुन लेना। अभी गुंडानंदी जी गुरुदेव के पास में वहाँ कर्नाटक के गृह मंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी सब आए हैं। महाराज जी ने आमरण अनशन करने के लिए नियम ले लिया, परंतु उनके अनुरोध से महाराज जी ने कल थोड़े समय के लिए अपना अन्न जल का त्याग छोड़ा है। परंतु जब तक लिखित में उनको ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो महाराज जी वापस आमरण अनशन पर बैठेंगे। और हम पूरी जैन समाज को उनका साथ देना है। किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें होती रहे। हमारी युवा पीढ़ी को शस्त्र चलाना भी सिखावें, जिससे हमारा एक जैन धर्म के मुनिराजों को, जैनायतनों को, मंदिरों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा सेना बने, ये मेरी मांग है। आप कुछ भी करो, पर सभी पंथ संप्रदाय मिलकर जैन धर्म और साधु संतों की निर्मम हत्या जो हो रही है उसके लिए संसद भवन को घेरना पड़े तो घेरो, काली पट्टी बांधकर अगर हमारे को रैली निकालनी पड़े तो निकालो। चुप मत बैठो, अभी स्वर्णिम युग है। अगर अभी चुप रहे तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ये चीज़ें कभी रुकेगी नहीं और आप कुछ नहीं कर सकोगे, हाथ मलते रह जाओगे। इसीलिए मेरी आप सभी जैन भाइयों से, बहनों से, युवा वर्ग से एक ही विनती है कि अब आप जाग जाओ। जो सन्मार्ग हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु भगवंतों ने, हमारे जिन धर्म ने हमें सिखाया है, हमारे जिन धर्म में एक ही बात सिखाई है, 6 कार्य रोज करने हैं। उसमें हमें षटकर्म से जीना सिखाया है। असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प कला, ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें तलवार रखने को बोला है। तो क्या तलवार की आरती उतारने के लिए रखा है कि तलवार चला के हमको शास्त्र के साथ में शस्त्र भी, कि जो लोग हमारे ऊपर संकट लाए या हमारी जान पर हमला करे तो उनको उनसे ही निपटाना है। कायर मत बनो,
कायर बनने वाले की कोई यहाँ पे इज्जत नहीं है। जैन धर्म वीरों का है, सूरवीरों का है, कायरों का नहीं है। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है, अपील है, करुणा भाव है कि आप इन साधु संतों की निर्मम हत्या करने वालों को उनका सरकार से मांग करो कि हमको दे दो उन दुश्मनों को, हम माँ काली बनकर उनका वध कर देंगी। कोई टेंशन नहीं है, हम नरकों में जाए या निगोद में जाए, कोई टेंशन नहीं है हमें। हमारी माँ ने इसीलिए पैदा किया है कि आप जिन धर्म के काम में आओ कभी, तो इसीलिए हम जिंदा हैं, हम ये काम अपने हाथ में ले लेंगे। आप हमारे साथ रहो, बस एक ही हमको आपसे विनती है। जय जय जिनेन्द्र। सभी भगवंतों को, मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी को वंदना। सभी साधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। एक महिला ने कितनी कड़क और बुलंदी आवाज के साथ महाकाली का रूप लेने की बात कही, जिसे हृदय गदगदित होता है और स्पष्ट और चेतावनी के साथ अपनी भावना रखा। कौन महिला है पता नहीं, बहुत सुंदर बात कही है। उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। ऐसी महिला अगर समाज, बहुत सुंदर दिख रही महिला है, बहुत अच्छा। क्या नाम है? संपत्ति देवी, हाँ, मुंबई से। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपकी भावना को बहुत कदर करता हूँ, बहुत। और आइए, शाम को और कौन बोलना चाहते हैं? सभी लोग जो है आएंगे शाम को, जो है जिनको भी अपनी आवाज उठानी है तो मंच आपको रखा है। 6 बजे जुड़िए और इसकी भर्त्सना और निंदा करके तो अपनी भावना को तो व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, तो आपकी भावना व्यक्त करने के लिए नवग्रह झूम जो है 6 बजे शुरू हो जाएगा और अपनी अपनी बातें रखेंगे ऐसी भावना बोलते हुए। ओम नमः। आज शाम को 6 बजे आप सबकी भावना को मैं सुनूंगा और अपनी आपको आशीर्वाद दूंगा। और जिसको भी बोलना अच्छा उसको जरूर जो है लिमिटेड समय में आप अपनी भावना रख सकते हैं। और भावना ही नहीं रखे, आज दिन भर यही काम करें, कल सभी को नवग्रह झूम में जुड़ाने की, सारे लोग दिन भर यही काम करें, नवग्रह शोक सभा का प्रचार करें, प्रसार करें। ये मैं भावना बाता हूँ। ओम नमः। शाम को मिलते हैं। औरों को कल जुड़ना है, हजारों ने लोगों को नवग्रह झूम से जुड़ना है और अपनी उन महान आत्मा को महानतम बनाने के लिए, सिद्धालय में पहुंचाने के लिए हमें अखंड महान नमोकार मंत्र जाप के लिए सभी को श्रद्धांजलि में पधारना। ओम नमः।